हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दैट इज SWG स्टडी विद गुरु कोर्स। और आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज़ द ADHD। वो है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर विच कम्स अंडर द चैप्टर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो आइए पढ़ते हैं अबाउट दी ADHD। फ्रेंड, जैसे कि हम इसको ADHD जानते हैं, जिसको कि अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बोला जाता है। इट इज़ बेसिकली अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। न्यूरो डेवलपमेंटल साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर आता है। एंड इसमें एक कांस्टेंट पैटर्न ऑफ इनअटेंशन, मतलब जहाँ पे बच्चे का ध्यान नहीं होता, फोकस नहीं कर पाता है, ऐसा रहता है। और हाइपर एक्टिविटी रहती है। हाइपर एक्टिविटी का मतलब है कि जो नॉर्मल अमाउंट ऑफ एक्टिविटी है उससे ज़्यादा रहती है। एंड द चाइल्ड इज़ इम्पल्सिव। इम्पल्सिव इन द सेंस कि एक होता है बच्चा ज़िद्दी होना, एक होता है कि इम्पल्सिव होना। इम्पल्सिव मीन्स उसको उस टाइम जो चाहिए दैट इज़ चाहिए एट कॉस्ट ऑफ एनीथिंग, है ना। वो इम्पल्सिव बिहेवियर होता है जिसकी वजह से उसकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो डिरेंज्ड हो जाती है। वो नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर पाता है, पढ़ नहीं पाता है, खेल नहीं पाता है, इवन खा भी नहीं पाता है बिकॉज ऑफ हाइपर एक्टिविटी। तो दीज आर द मेन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स of this ADHD: inattention, hyperactivity and impulsiveness. So who was the first person who described it? Actually हेनरिच हॉफमैन थे, जिन्होंने 1920 में इस चीज़ के ऊपर फोकस किया एंड ही केम विद दिस डायग्नोसिस। और जो ऑफिशियल डायग्नोसिस जो उनकी थी, एक्चुअली वो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर करके नहीं थी। इट वाज जस्ट अटेंशन डेफिसिट, जो कि विद और विदाउट हाइपर एक्टिविटी हो सकती थी। बट इट वाज इन डायग्नोसिस मैनुअल 3 जो कि 1980 में पब्लिश हुआ था। वहाँ पे इसको रीनेम किया गया और वहाँ पे इसको नाम दिया गया ADHD, दैट इज़ द अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। नाउ इसमें एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा कॉमनली स्टडीड टॉपिक है जो कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर बच्चों में होता है, बट स्टिल इसका कॉज अननोन है। ये एक्चुअली में होता क्यों है? हो सकता है थोड़ा सा जेनेटिक का बोलते हैं, और प्रेगनेंसी में कुछ इश्यूज रहते हैं उसकी वजह से हो सकता है, बट एग्जैक्टली कोई कॉज नहीं हुआ है। एंड इन 2013 WHO says that there is total 39 million people who are affected with the ADHD, एंड ये बॉयज़ में ज़्यादा होता है rather than गर्ल्स, उसके इंसिडेंस ज़्यादा है। 30 to 50% children are diagnosed with ADHD and they continue to experience it even their adolescents and adults। मतलब 30 से 50% ऐसे बच्चे हैं जिनको जब डायग्नोज होता है तो उनको आगे अपने टीन एज में भी और अपने युवावस्था में भी उनको ये चीज़ रहती है। सिम्टम्स मैंने अभी फीचर्स डिस्कस किए हैं, बट एक बार सिम्टम्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके जनरल सिम्टम्स क्या है। जैसे कि इनअटेंशन मैंने बताया, हाइपर एक्टिविटी, इतनी इवन अगर ये अडल्ट तक रहती है बीमारी तो उनमें रेस्टलेसनेस रहती है। देयर डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर वियर्ड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर उनका होगा, इम्पल्सिव होंगे, फॉरगेटफुलनेस होगा। उनकी हाइपर एक्टिविटी इतनी होती है, इतनी एक्टिव होती है, वो एक रूम से दूसरे रूम तक दे कीप ऑन पेसिंग, इधर से इधर चलते रहेंगे, जंप करेंगे, अभी इधर है अभी उधर हो जाएंगे। एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड दे टेंड टू गेट फॉरगेट कि उनको करना क्या था। वो पढ़ रहे थे, सडन उठ के चले जाएंगे, खेलने लग जाएंगे, खेल के आ जाएंगे, खाने लग जाएंगे, भूल जाएंगे कि वो पढ़ भी रहे थे, खेल भी रहे थे और खा भी रहे थे। तो दे आर अनेबल टू कॉन्सनट्रेट, बहुत इम्पेशंस होते हैं। उनसे अगर आप बोल नहीं सकते कि 10 मिनट वेट कर लो, 10 मिनट में तो वो तूफान खड़ा कर देंगे। दे आर थ्रिल सीकिंग, उनको एक एड्रेनलिन रश चाहिए होता है, इसलिए वो इधर से उधर भाग दौड़, बहुत एनर्जेटिकली इधर से उधर भाग दौड़ कर रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा थ्रिल में उनको मज़ा आता है। एक्सेसिव डे ड्रीमिंग होती है और उनका स्लीप पैटर्न बहुत अनयूजुअल होता है। क्यों? क्योंकि एनर्जेटिक होते हैं, इधर से उधर भाग रहे होते हैं, उनको ना खाने की इम्पोर्टेंस है ना सोने की इम्पोर्टेंस है, उनको बस जो है ये हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स में रहता है, जिसकी वजह से उनको ये स्लीप पैटर्न होते हैं, जिसकी वजह से उनको एकेडमिक डिफ़िकल्टीज़ आती है क्योंकि क्लास में बैठ के पढ़ नहीं सकते, मैडम जो पढ़ा रही है वो फोकस नहीं कर सकते। एंड रिलेशनशिप में भी इस वजह से प्रॉब्लम आती है। नाउ इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन द नॉर्मल लेवल्स ऑफ अटेंशन एंड हाइपर एक्टिविटी। अब देखो, यूजुअली बच्चे जो है नॉटी होते हैं, इधर से उधर कूदते हैं, छलांग लगाते हैं और वो वैसे ही अच्छे लगते हैं। बट
उसमें एक लाइन ड्रॉ करना कि कौन सा बच्चा ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी है और या फिर उसका नॉर्मल लेवल का अटेंशन है कि नहीं है, ये हमें बहुत माइन्यूटली ऑब्ज़र्व करना पड़ता है और उसकी इम्पल्सिविटी भी देखनी पड़ती है कि इफ़ देयर इज सिग्निफिकेंट लेवल दैट, मतलब उसमें इंटरवेंशंस की ज़रूरत है या नहीं है। बट ऐसा होता है कि दिस सच चिल्ड्रन, कुछ बच्चों में एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ भी होती हैं, वो बेशक से एकेडमिक्स में नहीं होंगे बट बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ों में होंगे एंड दे कैन ग्रास्प द बिग पिक्चर, लाइक पेंटिंग हुई, ड्राइंग में, इवन स्पोर्ट्स में भी अच्छे हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगी, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस पर्सन, ही इज़ माइकल फेल्प्स, जिन्होंने कि ओलंपिक्स में इतने सारे मेडल्स लिए। ही वॉज डायग्नोज विद ADHD व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, बट उन एक अच्छा सा सपोर्ट मिला और उन्होंने अपनी जो एनर्जी है स्विमिंग में लगाई एंड उन्होंने ओलंपिक से इतने सारे मेडल्स हैं। देयर मैनी रिकॉर्ड्स इन हिज नेम, वो उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड वो खुद तोड़ते हैं। तो ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास एक एक्सेप्शनल क्वालिटी होती है। नाउ ADHD के टाइप्स भी होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट टाइप है ADHD इनअटेंटिव टाइप। नाउ ADHD इनअटेंटिव टाइप, जिसको कि ADHD PI भी बोलते हैं, प्रिडोमिनेंटली इनअटेंटिव टाइप। इसमें सिम्टम्स वही होते हैं, बच्चा डिस्ट्रैक्टेड रहता है, फोकस नहीं कर पाता, फॉरगेटफुल होता है, भूल जाता है, डिसऑर्गेनाइज्ड रहता है, उसका रूम बहुत मेसी मिलेगा, देयर विल बी एक्सेसिव डे ड्रीमिंग, पुअर कॉन्सेंट्रेशन होगी, देयर विल बी वेरी मच डिफ़िकल्ट फॉर देम टू कंप्लीट एनी टास्क। जैसे कि मैंने बताया, अभी पढ़ रहे होंगे, होमवर्क नहीं होगा, वो अभी प्लेग्राउंड में पहुंच जाएंगे, खेलेंगे भी नहीं, फिर घर पे आ जाएंगे, कुछ खाएंगे, वो खाना भी छोड़ के चले जाएंगे। तो कोई भी काम जो इनका कंप्लीट नहीं होता है। एंड इन दिस टाइप दे आर लेस लाइकली टू एक्ट और डिफ़िकल्टी गेटिंग अलॉन्ग विद अदर चिल्ड्रन, मतलब दूसरों के साथ, बच्चों के साथ उनको प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, इट डिपेंड्स कि कितनी सिवियरिटी है। नेक्स्ट इज द ADHD प्रिडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव टाइप। अब इसमें देखो, इम्पल्सिव इज़ द मेन की फैक्टर हेयर, कि यहाँ पे जो ऐसे सिम्टम्स होंगे, बहुत ज़्यादा फिजिटीनेस होगी, रेस्टलेसनेस, हाइपर एक्टिविटी होगी, डिफ़िकल्टी इन वेटिंग एंड रिमेनिंग सिटेड, मतलब उनको बहुत प्रॉब्लम है, वो एक जगह बैठ नहीं सकते और उनको जो है क्लास में नहीं बैठ सकते और कुछ काम नहीं कर सकते, वेट नहीं कर सकते, बहुत इमेच्योर बिहेवियर शो करते हैं एंड समटाइम डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर भी हो जाता है बिकॉज ऑफ द इम्पल्सिवनेस। तो उनके अंदर क्या होता है, एक इनर रेस्टलेसनेस रहती है। इनर रेस्टलेसनेस, अंदर से ही उनको लगता है कि धैर्य नहीं है। यूजली इन टीन्स एंड अडल्ट्स में भी ये सिम्टम्स देखे जाते हैं, अगर ये चीज़ कंटिन्यू रहती है तो। देन द ADHD कंबाइंड टाइप। कंबाइंड टाइप मीन्स दोनों तरीके के इसमें सिम्टम्स आएंगे जो हमने अभी अब दो डिस्कस किए। इम्पल्सिव टाइप भी हो सकता है और ये इनअटेंटिव टाइप भी हो सकता है, दोनों के सिम्टम्स आएंगे इन कंबाइंड टाइप। नाउ द मेजर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट इज ट्रीटमेंट। ऐसे बच्चों का क्या ट्रीटमेंट किया जाए, एग्जैक्टली कोई क्योर नहीं है इस चीज़ का, बट बहुत सारी ट्रीटमेंट अप्रोचेज़ हैं जो कि इनके सिम्टम्स को मैनेज करने में हेल्प कर सकती है। तो ऐसे पेशेंट्स के साथ कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपी यूज़ करते हैं, मेडिकेशन भी यूज़ की जाती है, लाइफस्टाइल भी चेंज की जाती है, काउंसलिंग भी की जाती है। तो और उनको जो है लॉन्ग टर्म ये सब चीज़ें चाहिए होती ताकि हम लॉन्ग टर्म आउटकम मिल सके। और ऐसा नहीं होता कि ये सारे सिम्टम्स चले ही जाते हैं, बट हाँ, कुछ सिम्टम्स जो एलिमिनेट कर सकते हैं या उनको कम कर सकते हैं। बेसिकली मेडिकेशन जो है, दे आर नॉट द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर द चिल्ड्रन, मतलब इट इज़ ओनली फॉर द सीवियर सिम्टम्स। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स हैं, इतना इम्पल्सिव है बच्चा, इतना रेस्टलेस है, इतना इधर से उधर भागता दौड़ता है कि वो खा भी नहीं पाता, जिसकी वजह से उसको मालन्यूट्रिशन हो रहा है, बीमारियां हो जा रही हैं, तो ऐसे बच्चे को क्या करेंगे? ऐसे बच्चों को फिर क्या दिया जाता है? मतलब स्लो डाउन करने के लिए उनको काउंसिल किया जाता है एंड द अदर मेडिकेशन, कॉमन मेडिकेशन दैट कैन बी यूज द साइकोस्टिमुलेंट एंड सम एंटी डिप्रेसेंट दिए जाता है ताकि वो स्टेबल हो जाएं, उनकी सेहत जो है बेटर हो जाए। कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशंस की जाती है और उसके रिसर्च में दिखाया भी है, एविडेंस भी
मिला है कि यूज़ ऑफ द फैटी फूड्स एंड रिड्यूस एक्सपोजर टू द फूड कलरिंग, अगर मतलब वो खान पान है जिसमें कि एडिटिव कलर्स हैं, तो ऐसे बच्चों को ADHD के चांसेस ज़्यादा है। तो उनके खाने में आर्टिफिशियल कलर्स ना हो, एडिटिव कलर्स ना हो, फूड कलर्स ना हो, और फैटी फूड्स का यूज़ किया जाए। फैटी फूड्स का यूज़ करना का कैसे, क्योंकि फैटी फूड यूज़ होगा तो वो लंबे समय तक उसको एनर्जी देगा, रादर देन जो कार्बोहाइड्रेट जो देते हैं वो जल्दी से मेटाबोलाइज हो जाता है, बट फैटी फूड टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट। तो अगर वो फैटी फूड खाते हैं तो लॉन्ग टाइम तक वो उसको एनर्जी देगा। अ लो कार्बोहाइड्रेट डाइट कैन ऑल्सो हेल्प टू बिल्ड द ब्लड शुगर स्टेबल। मैं अभी आपसे बात ही कर रही थी इस बारे में कि एक स्टेबल डाइट देंगे जिसमें कि उनकी मूड स्टेबिलिटी रहो, क्योंकि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट देंगे ना तो ग्लूकोज लेवल जो है, सडन कार्बोहाइड्रेट देते तो ग्लूकोज लेवल एकदम से अप हो जाता है। तो लो कार्बोहाइड्रेट देंगे और हाई फैट डाइट देंगे। लो कार्बोहाइड्रेट इसलिए क्योंकि ग्लूकोज लेवल लो रहेगा, अगर हाई रहेगा तो वो फिर से इधर से उधर भागेंगे। और फैटी फूड क्या धीरे धीरे एनर्जी देता है। तो एक लो कार्बोहाइड्रेट डाइट और अ गुड फैटी डाइट कैन बी हेल्पफुल इन सच क्लाइंट्स। एक्टिव एक्सरसाइज कराना है, योगा करा सकते हैं ताकि उनका मूड स्टेबल रहे। बैलेंस इंप्रूविंग टेक्निक्स है जो काउंसलर्स यूज़ करते हैं, विच में हैव इफेक्ट ऑन द हाइपोथैलेमस, ताकि वो उनकी टीचिंग पे और लर्निंग पे फोकस वो कर पाएँ। तो बेसिकली ये पूरी कंबाइंड टेक्निक्स उनके साथ यूज़ करनी पड़ती है। तो फ्रेंड, दिस वाज अबाउट द ADHD एंड द ट्रीटमेंट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, वर्थफुल लगती है एग्जाम्स के लिए, तो शेयर एंड सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।